है अपना आधार कार्ड डाल के कि मेरे आधार कार्ड पे कितने सिम एक्टिवेट है। अब आप कहीं पे जिलाधिकारी हैं, एसडीएम हैं या किसी अन्य रैंक पे बड़े उच्च अधिकारी पद पे आसीन है और उस अपना आधार कार्ड नंबर डालता है और वहाँ आपने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी? अरे भाई साहब कैसे बात कर रहे हैं? परवरिश मेरी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो तो सब कुछ ठीक है। आपका जो बच्चा है अभी 1 घंटे पहले मैंने अरेस्ट किया है। भाई क्यों अरेस्ट किया है? कि उसके साथ में 4 दोस्त और थे, वो रेप केस में पकड़े गए हैं और जो लड़की है उसकी स्थिति बहुत सेंसिटिव नाजुक है और आप चाहो तो, लेकिन आपका लड़का मुझे थोड़ा सही लगा। वो 4 लड़के थोड़े नालायक है लेकिन आपका लड़का ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि आपके बेटे का नंबर बिजी रखेंगे। अब राजीव ने क्या किया, उनके बेटे के नंबर को कंटिन्यू कॉल कर रहा है, बिजी जा रहा है, जिससे कि कहीं मेरा कॉल ड्रॉप करके अपने बेटे को वो कॉल ना लगा ले। अब मैंने इधर से मैं उनको टारगेट करिए, वो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है और ये चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। अब वो पेरेंट्स हॉपलेस होने लगते हैं। बोले आप क्या अच्छा दूसरे फोन से फोन लगा रहे हैं कि हाँ कि नहीं बिजी जाएगा, आपको हमने बिजी कर रखा, मेरे पास रखा, आवाज सुनाऊंगा। अब इधर मैंने राजीव को थोड़ा सा छुपाया, राजीव ने बस इतना काट दिया। देखा अभी तो यही हाल है। अभी कल अखबार में निकलेंगे, है ना, न्यूज पेपर में आएगा, अरे शर्मा जी का लड़का तो रेप केस में पकड़ा गया। और शर्मा जी घुस गए। शर्मा जी ने कहा भाई साहब कैसे मदद करनी है, ऐसा करो कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं मैंने उनको थोड़ा मैनेज किया हुआ तो कुछ उन्हें खर्चा पानी दे दो तो हमें लड़की को तो सेव कर दूंगा, बाकी 4 लोगों को जेल भेज दूंगा। कितना देना है? ज़्यादा नहीं है, 50,000 रुपये पहले पे करो, मैं उनको देकर थोड़ा सेटल करता हूँ, उसके बाद ठीक है। शर्मा जी ने तुरंत यूपीआई कर दिए। फेक यूपीआई पे शर्मा जी ने अपनी यूपीआई से 50,000 रुपये पे कर दिए। अब जब 50,000 रुपये पहुँच गए, इसका फिर फोन आया, क्या वो 50,000 में नहीं मांगा, वो तो 4 लाख रुपये मांग रहे। और मैं प्लस हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा वो आपको भी करना पड़ेगा। अरे सर देख लो कैसे करके, चलो एक काम करो, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये डलवा दिए, 1.5 लाख रुपये शर्मा जी के पहुँच गए। अब हो सकता है शर्मा जी के पास ना हो पैसे। जब 1.5 लाख पहुँच गए, कुछ लोगों की 2 बार में आंखें खुल जाती है, किसी की 3-3, 4-4 बार में आंखें निकलती हैं। तब तक क्या होता है, इधर से हम पैसे लेने लगते हैं, हमने वहाँ से नंबर ब्रेक कर दिया, उधर से गलती से बेटे का ही कॉल आ गया, हाँ पापा आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा और आप एक काम करना, आप मुझे ड्रॉप कर लेना उधर से ऑफिस से। तू कहाँ पे? मैं तो लाइब्रेरी में हूँ। सर बुलाया करे यार, तू लाइब्रेरी में तो फिर रो कौन रहा था? पापा मुझे क्या पता कौन रो रहा था। फिर शर्मा जी तुरंत साइबर सेल मांगते हैं। तो ये बहुत चल रहा है इस समय, ये ट्रेंडिंग है। तो कोशिश पेरेंट्स से ये करिए कि आप यहाँ जो आपके भैया हैं उनका भी नंबर देकर रखिए, अपने 1-2 दोस्तों का साथ में जो रहते हैं आसपास उन लोगों का नंबर भी फैमिली को देकर रखिए। इनकेस अगर कोई ऐसी बात होती है तो कम से कम पेरेंट्स हमारे वेरीफाई तो कर लेंगे कि हाँ हमारा बच्चा सुरक्षित है। आपकी सुरक्षा उनका मुख्य दायित्व होता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट में इस समय बड़े बड़े अधिकारी फंसे हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं किसी का शो करूँगा, लेकिन अलीगढ़ के उच्च अधिकारी IAS लेवल के, कुछ IAS लेवल के जो रिटायर ऑफिसर्स हैं, करोड़ों रुपए अखबार में साहब आपने पढ़ा भी होगा, अलीगढ़ का 2-3 महीने पहले का केस, 1 करोड़ रुपए दिया उन्होंने। एक अधिकारी ने 80 दिया। क्यों? उन्हें बताया गया कि ऐसे से आपके अकाउंट्स को हमने चेक किया और आपके अकाउंट्स में क्या है, एक हैंडसम अमाउंट मिला। जब हमने पूरी आपकी सेवा काल का आकलन किया तो आपकी सैलरी का इतना अमाउंट नहीं बन रहा है। फिर ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आया? अगर आपकी सैलरी मिल भी रही थी तो आपके बच्चों की फीस खर्चा ये सब काटने के बाद भी इतना ही बन रहा था, लेकिन आपके में तो बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट है। जब हमने इन सारे चीज़ों को चेक किया तो हमें बहुत सारे नंबर 2 काम करने वाले लोगों के साथ में आपका लिंक मिला। जैसे ही ये सब चीज़ें घुमा कर उन्होंने उनकी भाषा में बताना चालू किया, वो आदमी वहीं गोल गोल होने लगता है, क्योंकि उन्हें सारे अपने हिसाब याद आते हैं। 1 लाख उससे लिया था, 50 लाख उससे लिए थे, फिर 2 लाख उससे लिए थे, गिनती करने लगते हैं और फिर समाज में रेपुटेशन खराब ना हो, पुलिस केस ना हो। तुम बताओ, ठीक है? तो उस उच्च अधिकारी ने 1 करोड़ रुपए पूरा पे किया। उन्हें 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया घर के अंदर, किसी से कॉल नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, बस पेमेंट देते जाओ, पेमेंट देते जाओ। और फिर जब उन्होंने 1 करोड़ दे दिया, उनके पास कोई अमाउंट नहीं बचा, तब उनकी आंखें खुली कि हाँ मैं शिकार हो गया हूँ। फिर उन्होंने कई लोगों से एडवाइस ली कि क्या मुझे पुलिस केस करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि कैसे करोगे?
वो पैसा दिखाओगे कैसे? तो पैसा कहाँ से दिखाओगे? पुलिस ने पूछेगी पैसा आया कहाँ से था? जो फॉरेस्टर ने पूछा वही कुछ पुलिस ने पूछेगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत बांधी और उच्च अधिकारी के पास हमारे पहुंचे, वहाँ से आके केस रजिस्टर्ड है, अंडर प्रोसेस है। ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने इंडिया में ट्रांसफर किया गया फेक रोग्यूल अकाउंट्स में। की जांच चल रही है। 25% हम लोग क्रैक कर चुके हैं डाटा को, 75% का काम चल रहा है। तो कोशिश यही करूँगा कि कोई कॉल इस टाइप की है जिसमें आपको लाभ दिया जा रहा है बिना किसी पेमेंट के, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ मिलेगी कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। तो फ्री वाली चीज़ों से बचें। तो